उत्तर प्रदेश के महुआ नगर पालिका परिषद में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और लिपिक द्वारा साठ गांठ कर नीलाम हुई दुकानों में प्रतिभाग करने वाले लोगों से रुपए मांगने का मामला उजागर हुआ है। नाराज लोगों ने नगर पालिका में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। महुआ नगर पालिका ने 31 अक्टूबर को नए बस स्टैंड में बनी दुकानों की नीलामी की थी। नीलामी में आए लोगों द्वारा बोली भी बोली गई, मगर अब पालिका के जिम्मेदार उस बोली को मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि और बाबू द्वारा अलग से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिस कारण वह पालिका में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी पुनः दुकानों की नीलामी की बात करते हुए रिश्वत लेने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बात यह है कि हमने अभी 2 दिन पहले नीलामी हो रही दुकानों की प्राइवेट बस स्टैंड पे, उस पर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसमें ओपन 30 से 35 लोगों के बीच में ओपन बोली हुई, जिसमें सरकारी बोली 2,20,000 की रखी गई थी। 2,20,000 के ऊपर की जो बोली हुई उसमें 2,24,000 में हमारी हाई हुई। उसके बाद किसी ने नहीं बोला। उसके बाद 2 दिन के बाद पता चलता है कि हमें पेमेंट बाकी कितना देना, मैं ये देने आया था कि कितना देना है। अब इन्होंने बोला कि वो निरस्त हो गई। तो निरस्त क्यों हुई? अब फिर बात हुई सर से, उनसे बात हुई तो शुक्ला जी से, शुक्ला जी कह रहे हैं उसके 3 लाख रुपए की कॉस्ट है। अरे 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो फिर 2,20,000 सरकारी बोली क्यों रखी? अगर उसमें हम गलत हों, मेरे पास पूरी उसकी विज्ञप्ति है, डिटेल है कि उसमें जो दिया मैंने सारी कंडीशन पढ़ने के बाद अप्लाई किया। अब उसके बाद भी अगर ये दुकान नहीं दे रहे हैं तो उसका हमें तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया ने भी लगाई 3,40,000 की बोली, इनको भी नहीं मिल रही है। चलो मेरी अब पैसा कौन मांग रहा है? 1 लाख? अब पैसा 1 लाख ये मांग रहा है कि हमारी 3 लाख रुपए की वैल्यू है उसकी। सर 3 लाख की वैल्यू है तो मुझे ये बताओ फिर 2,20,000 की वैल्यू क्यों रखी? 3 लाख रखो, हम 3 लाख के ऊपर हमारी औकात होगी, हम बोलेंगे। हमें ये बोला, अंदर हम बैठे थे सौरभ सर के साथ में, वहाँ पे बोला कि 3,20,000 की हमारी 3 लाख रुपए की कॉस्ट है हमारी। सर 3 लाख रुपए की कॉस्ट है तो हम 3 लाख के ऊपर क्यों नहीं सरकारी बोली रखनी चाहिए ना। अब हमारी नहीं औकात, लेकिन हमारी अगर ओपन में हुई, अगर चलो हमने पर्सनल बात की हो तो अलग बात है। अब सामने वाले ने बोली नहीं लगाई तो उसमें हमारी क्या गलती है? चेंबर में गए थे, चेंबर में कौन बैठा था? चैम्बर में सर बैठे थे, सौरभ सर बैठे थे, शुक्ला जी थे और भी लोग थे। सर कौन है? सौरभ सर यहाँ के अध्यक्ष हैं। वो तो उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी है, लेकिन वही बैठे थे, हमें नहीं जानकारी। तो अब वो बैठे थे, उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हम डीओ साहब से बात कर लेंगे। डीओ साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं शुक्ला जी से बात कर लेंगे। शुक्ला जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं तो फिर किससे बात करें हम? विरोध किया कभी आपने? चेयरमैन के चैम्बर में जो उनके प्रति बैठते हैं वहाँ पे 2 चेयर हैं। हाँ। एक सौरभ तिवारी की, हाँ। एक श्रीमती दिलासा तिवारी की। हाँ, ठीक है। बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात बोली की, तो 3 लोगों ने राधेश्याम, घनश्याम, सीताराम ने मिलकर बोली लगाई है, इसलिए इस बोली में चिंतन मंथन हो रहा है। समिति बन गई है डीएम साहब के निर्देश पर। एसडीएम साहब उस समिति के मालिक हैं, जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे। कितने शुरुआत होनी थी बोली की? 2,20,000। बोली कितने की लगी? फाइनल बोली कितनी? अरे 2,22, 2,25, 3,5, लेकिन जब 13 नंबर दुकान के 3,35,000 हो गए तो 12 नंबर के 2,25,000 नहीं होना चाहिए। मानक के विपरीत हुई है नहीं? जो रखी थी हाँ, मानक के विपरीत है। नगर पालिका ने मानक के विपरीत बोली। नहीं, पालिका ने नहीं बोली। 2,25,000 रुपए तो मान 2,20,000 किसने डिसाइड किया ना? 2,25,000 किसने डिसाइड किया? पालिका ने सरकारी बोली डिसाइड की गई थी। ठीक, जब 3,05,000 की एक दुकान जा सकती है 13 नंबर, तो 12 नंबर भी नगर पालिका को पता नहीं था कि 2,20,000 रुपए कम है। सामने वाली पार्टी नगर पालिका को पता नहीं था कि 2,20,000 रुपए कम हमने रखा है। नगर पालिका को पता नहीं था। नहीं, वो समिति ने गठन किया, उसका समिति ने गठन किया, उसका गठन हुआ, वो समिति ने किया। नहीं, ये घूसखोरी का आरोप की बात नहीं है। ये दुकानों का यहाँ सरकारी आवंटन हो रहा था, तो इसमें ये प्रतिभागी रहे हैं और कुछ दुकानों का आवंटन हो चुका है और कुछ का अभी नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम आगामी 7 तारीख को आवंटन के लिए तिथि रख रहे हैं। सर क्या दिक्कत आई जो बोली? दिक्कत ये आई है कि जो सरकारी बोली थी, कुछ लोगों को ऐसा कहना है कि ये लोग मैनेज होकर काम हुआ है। जैसे 2,20,000 हमने बोली रखी है, तो किसी ने 2,22, 2,25 इस तरह से 1-2 लोगों ने, 1-2 लोग उसमें अब्सेंट भी रहे। तो कम से कम 2-4 लोग तो प्रतिभागी होने चाहिए। अगर 1 ही 2 व्यक्ति रहते हैं तो इससे लगता है कि यहाँ मतलब खुली और जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो जो कमेटी बनाई गई है वो ये निर्णय उन कमेटी ने लिया है कि आगामी 7 तारीख को रख रहे हैं और पुनः ये प्रतिभाग कर सकते हैं। जब कम लोग थे तो बोली क्यों लगवाई पालिका ने? नहीं, जो कम लोग थे उसमें कुछ लोगों में थे वो बोली लगाने वाले।
और ये हुआ कि यहाँ अभी बाहर खड़े हैं, वो आ रहे हैं पहले क्या और एक लोग आ भी गए थे उसमें। आरोप लग रहा है कि बाबू द्वारा 1 लाख रुपए साइड से मांगा ये जा बिल्कुल रहा है। गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। किसी ने ऐसा किसी पैसे की बात नहीं की है। नेक्स्ट टाइम जो हम वो रख रहे हैं उसमें एसडीएम साहब को उनके समक्ष उनकी उपस्थिति में ये बोली लगवाएंगे, खुली बोली फिर अगर ऐसी हो नहीं 2-30 मिले लेता है, कम से कम ये चीज़ें एसडीएम साहब के सामने हो जाएंगी और कम से कम 4 या 3 इस तरह से कम रहनी चाहिए लोग बोलीदाता आएँ। अब एक आदमी आता है, 2 आदमी आते हैं और ये पता चलता है कि यहाँ दोनों आदमी वही हैं, उस चीज़ की शिकायत है। कितने लोग होने चाहिए मानक में बोली लगाने में? नहीं, ये मानक तो कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति आता है तो फिर कौन सी बोली क्या हुई? तो सर 3 लोग नहीं थे क्या बोली बोलने में? सर जो वीडियो शायद- वायरल हुए हैं लगातार लोग थे, उनका आरोप है कि सरकारी वो 2,20,000 की उससे ज़्यादा बोली की बोली वीडियो है। हमारे पास में लगातार 3 लोग मिलकर एक दुकान की बोल रहे हैं बोली, और आप कह रहे हैं 1 लोग ही बोल रहे हैं, तो बोली तो उसी समय निरस्त हो जानी चाहिए थी। तो निरस्त उसी समय तो ये चीज़ कह दिया गया था। नहीं, निरस्त होने में साइन भी कराए गए हैं? साइन भी कराए गए हैं दुकान के अप्रूवल लेने के बाद में। हाँ, तो जो लोग उपस्थित थे उनके साइन कराए गए जो बोलीदाता थे। कहाँ की दुकान है सर? ये है पुराना बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड।